आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मधु नामदेव। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। लोकायुक्त पुलिस ने बहेरिया थाना में पदस्थ एएसआई को 2000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। एक्सीडेंट के मामले में कार्रवाई करने के नाम पर मांगी थी रिश्वत। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में 8वें पुलिस आरक्षक बैच का हुआ दीक्षांत समारोह। 385 आरक्षकों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। सागर को मिली कटनी बीना ट्रेन की सौगात। राजनीतिक दलों, समाज सेवी संगठनों ने जगह जगह किया स्वागत। स्वागत के दौरान नियमों का हुआ उल्लंघन। नेताओं ने स्टेशन परिसर पर फोड़े पटाखे। जान की दुश्मन बन रही है वृंदावन वार्ड की विद्युत लाइन। सड़कों और मकानों के करीब लगी लाइनों से बना रहता है हादसे का डर। सुर्खी थाना के ढाणा गांव में संदिग्ध हालत में मिली लाश। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया। खेत की बखरनी के लिए ट्रैक्टर देने से मना करने पर एक व्यक्ति के साथ 4 लोगों ने की मारपीट। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। धनतेरस पर सजे शहर के बाजार। त्योहार की तैयारी के लिए लोगों ने खरीदारी की शुरू। अब खबरें विस्तार से। बहेरिया थाना में पदस्थ एएसआई को लोकायुक्त पुलिस ने 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। एएसआई ने एक्सीडेंट के मामले में रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त पुलिस सागर ने बहेरिया थाने में पदस्थ एएसआई अरुण मिश्रा को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। एएसआई अरुण मिश्रा ने एक्सीडेंट के मामले में आरोपी पर कार्रवाई करने के एवज में पीड़ित से रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त पुलिस को जाहिर यादव ने शिकायत की थी कि एएसआई अरुण मिश्रा एक्सीडेंट के मामले में आरोपी पर कार्रवाई करने के एवज में रहे हैं। सोमवार शाम को निरीक्षक के अग्रवाल के नेतृत्व में दीनदयाल नगर में 2000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गाड़ी में बैठो, गाड़ी लेके हम आ रहे हो। मना को कर ये बैठो आप तो सर गाड़ी लेके हम आराम। गाड़ी मार ऊपर रखा हुआ मोबाइल से घुमान तना बोलन लगी से छुट्टी दे के घर आए सामने FRI हो गई कहीं भाई के साथ में दई गई पैसा मांग रही खड़ा अभी हमने हमारे थाने सारे FRI थाने में गाड़ी को लगाने की थी। हमने 1000 दिया तो FRI दें, हमने 1000 दिया था। दूसरे दिन FRI दिया था। इसके संबंध में TI से बात नहीं की? बहेरिया TI से कोई बात नहीं की सर। उन्होंने लोकायुक्त कार्यालय में पुलिस अधीक्षक महोदय को कंप्लेंट की थी कि थाना बहेरिया के एएसआई हैं श्री अरुण मिश्रा जी, तो इस पर एक एक्सीडेंट हो गया था। तो उसके आरोपी जो मामला बना है और जो मामले का आरोपी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने एवं उसको सजा दिलवाने के लिए इस आवेदक से 3000 रुपये मांगे थे। 1000 रुपये पहले ले चुके थे वो, और इसके बाद आवेदक के द्वारा उनकी शिकायत की गई। हम लोगों ने तस्दीक की और तस्दीक करने के पश्चात आज अरुण मिश्रा जी एएसआई को पैराडाइज के पास दीनदयाल मार्केट में रंगे हाथों 2000 रुपये लेते हुए उन्हें पकड़ा गया। बीना कटनी रेलवे ट्रैक के बीच सोमवार को नई पैसेंजर ट्रेन शुरू हुई है। इसका जगह जगह स्वागत हुआ। सागर रेलवे स्टेशन पर भी इसका स्वागत किया गया। वहीं स्वागत के दौरान कुछ लोगों ने रेलवे ट्रैक के बीच पटाखे जलाए, जबकि यहां एक तरफ मालगाड़ी भी खड़ी हुई थी और स्टेशन परिसर के अंदर ज्वलनशील पदार्थ ले जाना प्रतिबंधित है। सागर को बीना कटनी पैसेंजर के रूप में एक नई ट्रेन की सौगात मिली, जिसकी खुशी का जश्न सागर स्टेशन पर साफ देखा जा सकता था। लेकिन इस जश्न के माहौल में स्वागत के दौरान नियम कायदों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं और इस पर रेलवे प्रशासन खामोश बना रहा। दरअसल आज से शुरू कटनी बीना पैसेंजर
जैसे ही सागर रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो वहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। कार्यकर्ताओं को जरा भी इस बात का ख्याल नहीं रहा कि स्टेशन परिसर में किसी भी तरह का ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन नियम कायदों की परवाह किए बिना वहां खड़ी मालगाड़ी के करीब जमकर आतिशबाजी की। यह सब कुछ रेलवे प्रशासन और पुलिस के सामने होता रहा, लेकिन किसी ने भी भाजपाइयों को ऐसा करने से रोका तक नहीं और भाजपाई नियम कायदों का मखोलने के साथ साथ कई सारे यात्री की सुरक्षा के साथ साथ खिलवाड़ करते नजर आए। बहरहाल रेलवे स्टेशन प्रशासन अभी तक इस मामले में खामोशी बनाए हुए है और उसने किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। अब देखना यह होगा कि रेलवे प्रशासन की नींद कब खुलती है। सोमवार को पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मकरोनिया में 8वीं नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 385 आरक्षकों ने ट्रेनिंग पूरी होने के बाद पद और गोपनीयता की शपथ ली। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में पुलिस आरक्षक के 8वें बैच का दीक्षांत समारोह में 385 नव आरक्षकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित समारोह में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बी मारिया कुमार ने परेड की सलामी ली। इसके कमांडर आरक्षक हरिशरण तोमर थे। पुलिस अधीक्षक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल AP सहन ने नव आरक्षकों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। हमारे इस जवानों के कंधों पर होती है। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बी मारिया कुमार ने कहा कि कम संसाधनों में बेहतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आने वाले समय में इन कमियों को दूर किया जाएगा। आपका जो वर्दी दिया गया है, समाज में एक आपको एक स्टेटस है, एक स्तर है। वर्दी को सभी आम जनता रेस्पेक्ट करते हैं और उसी रेस्पेक्ट को हमको बरकरार रखना है। और आपको बहुत अधिकार भी दिया गया है, वो पूरा अधिकार को आप ट्रेनिंग के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार बांटे गए, जिसमें सत्र में विभिन्न विधाओं में श्रेष्ठ नव आर रूपांश वाजपेयी, नितिन शर्मा, जितेंद्र दुबे, सुभाष तोमर, धर्मेंद्र कौशल, दीपक जाट, पुष्पेंद्र चतुर्वेदी, हेमरतन कुशवाहा, जितेंद्र सिंह, भगवान सिंह राठौर, रामेश्वर असलकर, शिवेंद्र नारायण सिंह को शील्ड व नगद राशि से मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। रूपांशु वाजपेयी आप लखीमपुर में हैं, आपको भी 500 रुपए। इस विषय में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया श्री नितिन शर्मा, आप छिंदवाड़ा में पदस्थ हैं, आपको 500 रुपए। दीपक जाट ने आप उज्जैन में पदस्थ प्रदान की जा रही है। इस मौके पर IG पंकज श्रीवास्तव, IG GNPA, DIG कुलश्रेष्ठ, कलेक्टर SP सहित अनेक अधिकारी मौजूद थे। नरियावली विधानसभा में राशन कार्ड, बिजली, सड़क और पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस ने SDM को ज्ञापन सौंपा है और समस्या को जल्द से जल्द निराकरण करने की मांग की है। जिले के नरियावली विधानसभा के लोगों ने बिजली फसल बीमा और आदिवासियों को पट्टे के मामले में ज्ञापन देकर समस्या का हल करने की मांग की। लोगों ने पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में SDM कमल सोलंकी को ज्ञापन दिया। क्षेत्रवासियों के मुताबिक अघोषित बिजली कटौती और मनमाने बिल, किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने और सूखे से सोयाबीन की खराब फसलों का मुआवजा नहीं मिलने, कराई आदि की शिकायत दर्ज। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव के पहले कहा था कि सारे लोगों को बिजली बिल नहीं भरना पड़ेगा। किसी भी हालत में कमजोर और गरीब जो जिस तरीके से बिजली के लिए परेशान है, उन्हें बिजली बिल की माफ की घोषणा की गई थी। बावजूद इसके शासन के समय समय पर चाहे लोक अदालतें लगी हो, चाहे समाधान योजना चलाई हो, शासन ने तमाम सारे उपभोक्ताओं ने बिजली के बिलों को भुगतान किया है।
उसके बावजूद भी मरे हुए लोगों के नाम पर, एक आदमी के नाम पर 2-2 बिल, एक बिल कहीं कुछ और है, कुर्की वारंट कहीं कुछ और है। इस तरीके से अन्याय, अत्याचार और दुर्भावनापूर्ण तरीके से शासन प्रशासन गरीबों के ऊपर बिल और कुर्की के आदेश जारी कर रहा है, उन्हें जेल जाने की धमकी दे रहा है और बिजली दे नहीं रहा। ढाना के पास खेत में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त ढाना निवासी जगन पटेल के रूप में की है। मृतक पिछले 2 दिनों से घर से गायब था। सुर्खी थाना अंतर्गत ढाना के पास खेत में संदिग्ध हालत में मिली एक व्यक्ति की लाश से इलाके में सनसनी फैल गई। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश की शिनाख्त जैसी नगर निवासी 38 वर्षीय जगन पटेल के रूप में की। बताया जा रहा है कि मृतक जगन पटेल अपनी ससुराल ढाना में ही रह रहा था। वह ससुराल में रहकर खेती बाड़ी का काम करता था। पिछले 2-3 दिनों से मृतक घर से लापता था। हमारे पास सुबह करीबन 9-9:30 बजे फोन पहुंचा, तब हमारा ने ये पता चलो कि मान लो कि तुम्हारे भाई की मृत्यु हो चुकी है फलाने के, मान लो एक खेत में बीर में डरे हैं चारे में। जब हमारे तैसे पहुंचे, हम उन्होंने देखा तो भी ऐसी उल्टी पड़े थे। और क्या सूचना मिली वहाँ जब पहुँचे आप? वहाँ फिर और कोई सूचना नहीं मिली। तो घर से कब से गायब थे ये? शनिवार की शाम से गायब थे। क्या लग रहा है आपको? हमें तो सर ऐसा लगता है कि जैसे मान लो उतने कोई ऐसा तो है नहीं कि मान लो कि ये अपने आप से होगा। हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ उनके साथ हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हेमंत रैकवा, सागर टीवी न्यूज। शहर के वृंदावन वार्ड के लोग घरों के बाजू से निकली विद्युत केबल लाइन से परेशान हैं। वार्ड वासियों का कहना है कि इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कई बार शिकायत की जा चुकी है मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शहर के वृंदावन वार्ड में इन दिनों रहवासी दहशत के माहौल में रहने को मजबूर हैं। जी हां, वार्ड के कई इलाकों में बिजली के तार सड़कों पर झूल रहे हैं। साथ ही घरों की छत पर लटकी बिजली की केबल लाइन भी डर का कारण बनी हुई है। ये केबल लाइन कई जगह से कटी फटी भी हैं, जिससे इलाके में रहने वालों में दहशत का माहौल है। केबल लाइन के संबंध में वार्ड वासियों का कहना है कि वे लोग इसकी शिकायत कई बार एक्सेल ऑफिस में कर चुके हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी शिकायत की है मगर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन लोगों को डर है कि इस तरह अस्त व्यस्त बिछी केबल लाइन से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पर बिजली की बहुत समस्या है। यहाँ पर तार निकले हैं, कोई सुनता नहीं है। आते भी हैं लोग तो चले जाते हैं देख के। बच्चे खेलते हैं, करंट का डर बहुत रहता है और अर्थिंग वगैरह आती है उसमें भी डर रहता है। छोटे बच्चे डरते हैं खेलने से। चारों तरफ बिजली, छतों पे से डोरियाँ आई हैं वो निकली हैं। घरों पर भी कपड़े अपने सूखने डालते उसका भी डर रहता है। हम लोग को बहुत माने सावधानी बरतनी पड़ती है। वो लोग कोई सुनते ही नहीं है, आते हैं देख के चले जाते हैं। अरे भैया ये लाइट बहुत परेशान करे यार। बच्चा छत पे नहीं जा पाता है, वो हमारे बच्चा खेल भी नहीं पाता है छत पे। कि अभी तो एक जने बच गए, उनको करंट लग गया था। अरे हम यही चाहते कि तार मार अलग हो जाए, जो खम्मा लगा बीच रोड पे जो अलग हो जाए तो फायदा ही फायदा है। छोटे बच्चा खम्मा पकड़ा तो उसमें अर्थिंग आती है, वो गिर जाती है। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री कुबेराय नमः। गुरु जी का संदेश कुबेर भगवान की जय। ओम श्री कुबेराय नमः। गुरु जी का संदेश कुबेर भगवान की जय। भगवान कुबेर जी की कृपा से हमारे परम श्रद्धेय कुबेर महाराज कलयुग में होने वाली असाध्य बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह और शराब के नशे जैसी बुरी लतों को गुरुजी द्वारा जड़ी बूटियों के द्वारा बनाए हुए जलमात्र पीने से ही ठीक हो जाती हैं। घर के क्लेश, दरिद्रता मिट जाती है एवं बेरोजगारों, शिक्षित को नौकरी मिल जाती है एवं व्यवसाय के साधन उपलब्ध होते हैं। गुरुजी की बनाई हुई कुंडली से युवक युवतियों के रुके हुए विवाह शीघ्र हो जाते हैं। संस्कारवान वर वधु की प्राप्ति होती है। कलयुग के सभी कष्टों से मुक्ति के लिए परम श्रद्धेय कुबेर महाराज 2 गुरुवार के व्रत करने का कहते हैं। गुरुजी से मोबाइल पर संपर्क करें 07566547008। गुरुजी से बात करने का समय दिन गुरुवार, बाकी दिन रात्रि 10 बजे से।
गुरुजी द्वारा स्थापित किए दंड के दर्शन करें और अपनी मनोकामना वहां रखी हुई पुस्तक पर अवश्य लिखें। स्थान त्रिशक्ति सिद्धेश्वर मंदिर, बाईसा मोहल्ला, सागर। गुरुजी से संपर्क न हो तो कृपया इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। बखरने के लिए ट्रैक्टर देने से मना करने पर एक व्यक्ति के साथ गांव के ही 4 लोगों ने लोहे की छड़ और लाठियों से मारपीट कर दी। व्यक्ति को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुर्खी थाना अंतर्गत सोमवार को बरौदा गांव में बखरने के लिए ट्रैक्टर न देने पर एक व्यक्ति के साथ गांव के ही 4 लोगों ने लोहे की रॉड और लाठियों से मारपीट कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि घायल 50 वर्षीय देवी सिंह ठाकुर सुबह अपने खेत पर बखरनी करने जा रहा था। उसी वक्त गांव के ही बद्री, राघवेंद्र, रामेश्वर और शिवा ठाकुर आ गए। उन्होंने पहले अपने खेत में बखरनी करने को कहा, मगर जब देवी सिंह ने मना किया तो इन लोगों ने उसके साथ मारपीट कर दी। ये घटना घटी कि भैया ये दूसरे जने को बखरवे जा रहे थे। बखर के उन भी रास्ता में मिले और उनको छेको कहने लगी पहले हमारे बखरी खेती बखरनी करो, और इनने के भैया भी टाइम नहीं है वापसी में करते हैं। तो उनने 4-5 जनों ने जुड़ के मारो। जिन लोगों ने मारपीट की उन लोगों के नाम पता है? कहाँ के निवासी हैं ये लोग? हाँ, वो बड़ौदा के निवासी हैं। बद्री, रामेश्वर और राघवेंद्र और शिवू, ये 4 दोनों भाई हैं और दोनों भाई हैं। कैसे मारपीट की? किन चीज़ों से मारपीट की? लोहे की रॉड एवं लाठियों से मारपीट करी। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। जैसीनगर के करहट गांव से आए एक परिवार ने सोमवार को SP को ज्ञापन सौंपा है। उनका आरोप है कि उनके पड़ोस में रहने वाले 3 लोगों ने रविवार की रात उनके 1 साल के बच्चे का अपहरण करने की कोशिश की है। जैसीनगर थाना के करहट गांव से आए एक परिवार ने उनके 1 साल के मासूम बेटे के अपहरण की कोशिश किए जाने को लेकर SP को ज्ञापन सौंपा है। उनका आरोप है कि पड़ोस में ही रहने वाले हल्के भाई सुरेश, श्यामलाल,
धन सिंह यादव ने शनिवार की रात घर में घुसकर उनके 1 साल के बच्चे का अपहरण करने की कोशिश की है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि रात को परिवार के सदस्य सो रहे थे। उसी वक्त पड़ोस में रहने वाले ये 4 लोग घर में घुसकर उनके छोटे बेटे को उठाकर ले जा रहे थे। जैसे ही आहट मिली, घर के सभी सदस्यों की नींद खुल गई और उन्होंने चारों लोगों को बाहर निकलते देखा और बेटे को उनसे छुड़ाया। इसकी रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज कराने गए थे, मगर जब वहां रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो एसपी को ज्ञापन दिया है और आरोपियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सर परेशानी में ये छोटा बच्चा है, ये उठा के ले जाएंगे पानी मारी भर ली रात की 10-11 बजे रात हम तीन घर पे ये कभी जब आई है कि तो सुबह हमें फोन लगा है कि ऐसे शिकायत हम घर आए और फिर इसके बाद रिपोर्ट करवाई इसमें साधारण लिख दी थाने वालों ने कि भैया घर कोई नहीं तुम्हें सुनाने क्या जब आज फिर इसके बाद पुलिस नहीं आई कोई नहीं। अरे छोटी सी सुबह पथरा और फिर से चला है हमने कि जंगल लकड़ी जमी है। के बाद फिर हम कहीं एक काम करो पर नहीं सुन रही है पुलिस गाँव में सुना बेचारे ले जाओ कुछ नहीं पुलिस नहीं लेकिन कौन पुलिस में चले जाओ तुम्हें कोई सुना नहीं। अच्छा किस थाने का मामला है? जो गाँव करा था थाना कौन चला? जय सुना। हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। शहर में मंगलवार को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। इसके लिए शहर के बाजार सजा लिए गए हैं। धनतेरस पर हर साल की तरह दुकानदारों की अच्छी बिक्री होने का अनुमान है। दीपावली के त्योहार को अभी 2 दिन बाकी है, मगर शहर के बाजारों में रौनकता देखी जाने लगी है। दीपावली की पूजा के लिए जरूरी सामान दिए, ग्वालन, प्रसाद, कील बताशों की दुकानें सज गई हैं। साथ ही रंगोली, गजक, बंधनवारे, लाइट लैम्प की दुकानें भी सजा ली गई हैं और दुकानों पर ग्राहकों की भी भीड़ जुटने लगी है। मंगलवार को धनतेरस है। कहा जाता है कि धनतेरस पर खरीदी करना शुभ माना जाता है, मगर सोमवार से ही मार्केट में लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई है। सोमवार को कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने जिला मुख्यालय सागर में सभी शासकीय विभागों के अधिकारियों की बैठक ली और समय सीमा निर्धारित पत्रों पर कार्यवाही की समीक्षा की। सोमवार को स्थानीय कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संपन्न टीएल बैठक में कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों को ताकीद किया कि वे प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, कमिश्नर आदि वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त पत्रों पर शीघ्र कार्यवाही करें। साथ ही जिन पत्रों पर जिला स्तर पर समय सीमा निर्धारित की गई है, उनका त्वरित निराकरण करें। कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को निर्देशित किया कि वे सागर नगर सीमा में वर्तमान में स्थापित राहतगढ़ बस स्टैंड को खुरई बस स्टैंड के साथ शिफ्ट कराने के लिए एसडीएम सागर को साथ लेकर स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन दे। सोमवार को मौसम में हल्की सी ठंडक बनी रही। आसमान साफ रहने से मौसम में ये बदलाव देखा गया है। आने वाले 1-2 दिनों में मौसम में फिर बदलाव के आसार हैं। मौसम विभाग ने ऐसा अनुमान लगाया है। सोमवार को शहर का मौसम दिन भर सामान्य बना रहा। आसमान भी करीब करीब साफ बना रहा। दोपहर के वक्त तापमान में जरूर उछाल दर्ज किया गया था, मगर उसके बाद मौसम शाम तक सुहावना बना रहा। रात के समय जरूर हल्की और ठंडी हवाएं चली थी। सुबह होते होते ठंडी हवाओं का दौर थमा और मौसम सामान्य हो गया। मौसम विभाग के अनुसार शहर का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। सुबह के समय हवाओं में 71% नमी मापी गई थी, मगर शाम तक नमी घटकर 47% ही रह गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। अब वक्त हो चला है राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या कहती है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों के लिए आजीविका के क्षेत्र में प्रगति के अवसरों के कारण आर्थिक निवेश बढ़ेगा। प्रतिस्पर्धा में आपकी विजय होगी। स्वाध्याय में रुचि रहेगी।
वृष राशि वालों के लिए कार्य के प्रति समर्पण व परिश्रम आवश्यक है। नया परिचय भविष्य में आपके लिए हितकारी रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें। मिथुन राशि वालों के लिए परिवार की समस्या से तनाव हो सकता है। सामाजिक मांगलिक कामों में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का योग है। कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक कामों में आने वाली बाधाएं दूर होगी। संतान की प्रगति होगी। आलस्य बिल्कुल ना करें। जरूरी वस्तु क्रय करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए शुभ कार्यों की अधिकता आपके लिए हितकर रह सकेगी। व्यापार व्यवसाय में श्रेष्ठ योग बनेंगे। भावुकता में कोई भी निर्णय ना लें। कन्या राशि वालों के लिए विवाद को हल करने का साहस आएगा। सकारात्मक विचारों में वृद्धि होगी। विपरीत परिस्थिति के कामों में सफलता की संभावना बनेगी। तुला राशि वालों के लिए पारिवारिक सुख में कमी आ सकती है। कार्य व्यवसाय की गति उत्तम होगी। आजीविका के क्षेत्र में लाभ की संभावना है। वृश्चिक राशि वालों के लिए मित्रों एवं भाइयों की मदद से लाभ होगा। धन संपत्ति के मामले सुलझेंगे। यात्रा में सावधानी रखना चाहिए। लाभकारी प्रेरणाएं मिलेंगी। धनु राशि वालों के लिए योजनाएं फलीभूत होंगी। संघर्ष के कारण आपका अनुमान ठीक नहीं निकलेगा। सामाजिक कार्यों में सीमित रहें। आर्थिक हानि का योग है। मकर राशि वालों के लिए व्यर्थ समय नष्ट ना करें। विरोधी नुकसान पहुंचाएंगे। परिवार में सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा। आलस्य एवं प्रमाद से दूर रहें। कुंभ राशि वालों के लिए किसी का परामर्श आपकी स्थिति में लाभकारी परिवर्तन करेगा। वाणी में मधुरता आवश्यक है। वाहन के सुखद योग हैं। मीन राशि वालों के लिए दिन पिछले कार्य में प्रगति कारक योग बनाएगा। संतुलन की मन स्थिति आपके पारिवारिक जीवन में सफलता प्रदान करेगी। व्यापार अच्छा चलेगा। आइए देखते हैं आज की अमृतवाणी। आज की अमृतवाणी। जिंदगी 2 दिन की है। एक दिन आपके हक में और एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन आपके हक में हो गुरूर मत करना और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सा सब्र जरूर रखना। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और आपके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए आइए देखते हैं कॉमेडी करंट।
आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज के 2 खास कार्यक्रम, आपकी रसोई और 5 मिनट में 25 खबरें। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।